नमस्कार दोस्तों, गर्व हरियाणा में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हो गर्व हरियाणा की न्यूज सीरीज गर्व हरियाणा डेली गवर्नमेंट बुलेटिन। इस न्यूज सीरीज में हम आपको बताते हैं रोज हरियाणा की करंट अफेयर और हरियाणा की बड़ी खबरें। अगर आप या आपका यार दोस्त कोई एचएसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा का जलवा बरकरार। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने 39 पदक जीत के चौथा स्थान हासिल कर लिया और इनमें 10 पदक अकेले हरियाणा के खिलाड़ी ने जीते हैं। गर्व की बात यह है 13 में 7 गोल्ड पदक हरियाणा ने जीते हैं और उनमें भी 5 गोल्ड हरियाणा की छोरियां ने जीते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहुत खुशी जताई और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त शुरू। भाई स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और सरकार ने इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर ली है। 9 अगस्त 17 अगस्त तक गांव गांव वार्ड वार्ड हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। सरकारी दफ्तर हो चाहे स्कूल कॉलेज युवा क्लब हर जगह के लोग भागीदार बनेंगे। तो आप सब भी तैयार हो जाइए अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए। गुरु रविदास जी की कलश यात्रा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम तक संत शिरोमणि की गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र कलश यात्रा को हरियाणा के विभिन्न जिलों के लिए रवाना कर दिया है। इससे पहले सैनी साहब ने शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की और यह रविदास महाराज जी की यात्रा 20 फरवरी 2027 तक चलेगी, जो पूरे हरियाणा में घूम के समता, न्याय और मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाओगी। खाने की जांच अब घर के दरवाजे पर सिर्फ 20 रुपए में। भाई आजकल मिलावट का जमाना है और खान पीने की चीजों में बहुत मिलावट आ रही है, इसलिए हरियाणा सरकार ने एक कदम उठाया है ताकि आप अपने खाने पीने की जांच आराम तक करवा सको। सरकार ने 5 पुरानी फूड सेफ्टी ऑन व्हील मोबाइल लैब फिर से चालू कर दी है और 28 नई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब भी जोड़ रही है। सिर्फ 20 रुपया में आप अपने खाने का सैंपल देके टेस्ट करवा सको हो कि भाई खाना सही है कि नहीं। स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा है इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और मिलावट के प्रति लोग जागरूक होंगे। भाई वो सरकार का बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि आजकल हर एक मिठाई में, पनीर में, हर क्या में मिलावट आने लगी। इससे लोग जागरूक होंगे और मिलावट की चीजें तब बच सकेंगे। टीबी मुक्त हरियाणा की ओर बड़ा कदम। भाई हरियाणा ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय लक्ष्य है उसको भी पीछे छोड़ दिया। मतलब जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा था उसको भी पीछे छोड़ दिया है। इतना अच्छा काम करने लग रही है। 5,84,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग होली और 34,825 नए टीबी के मरीजों की पहचान कर ली गई है। मामले की सूचना देने में हरियाणा राष्ट्रीय औसत से आगे चल रहा है। तो भाई स्वास्थ्य हरियाणा टीबी मुक्त हरियाणा की ओर एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। दयालु योजना में बड़ी राहत, अब 6 महीने तक क्लेम। गरीब परिवार खातिर बहुत बड़ी खबर है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने दावा करने की सीमा 3 महीने तक बढ़ा के 6 महीने कर दी। भाई सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है, इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। इस स्कीम के तहत अगर किसी दुर्घटना में किसी सदस्य की मौत हो जाए या 70% दिव्यांग हो जाए तो भाई उस पर सरकार आर्थिक सहायता देवा है। इसके अलावा 25 से 45 साल की उम्र में अगर मौत हो जाए है तो भाई इस केस में सरकार उसकी नाबालिग बेटी का नाम 50% राशि एफडी करा दे है, ताकि भविष्य में उसकी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। देरी वाली मामले के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाएगा, जिसमें डीसी और डीएसओ जिम्मेदार होंगे। इस स्कीम के पात्र वे लोग होंगे जिनकी इनकम 180 है और इसके अलावा उम्र के हिसाब से इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए से 5 लाख की सहायता दी जा है। भाई ऐसी ऐसी योजना है जो गरीब परिवारों का बहुत बड़ा सहारा बनती है, तो सरकार को ऐसी और भी योजना चलानी चाहिए। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, लोड बढ़ा है तो सरचार्ज देना पड़ेगा। भाई अगर आपने आपके लोड ज्यादा खपत कर दी है तो इस पर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने नियम बना दिए हैं। अगर आपने आपका जो लोड है उससे ज्यादा खपत करी है, मान लिया अगर आपने आपके लोड 10% से 15% तक ज्यादा खपत कर दी तो आपको 20% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी खपत 15% से ज्यादा होगी तो फिर आपको 25% तक अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो भाई इस बात का ध्यान रखना, यह बहुत जरूरी खबर है। और इस गर्मी के मौसम में बिल बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए सावधान रहो। और एक रात की खबर यह भी है, बिजली उपभोक्ता 3 साल के भीतर बिना सर्विस कनेक्शन चार्ज के अपना पुराना जो लोड है वो बहाल करवा सके है। यूजी पीजी दाखिले की आखिरी तारीख नजदीक, स्टूडेंट ध्यान दें। यूजी और पीजी में पीजी प्रथम वर्ष में नए आवेदन और लेट फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 7 अगस्त है और दूसरी मेरिट लिस्ट 6 अगस्त को आएगी। विद्यार्थियों से अपील है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें। आईटीआई के तीसरे चरण के लिए पोर्टल खुला, 5 अगस्त तक मौका। जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई का फॉर्म भरा था लेकिन आईटीआई में एडमिशन नहीं लिया, उन खातिर आखिरी मौका है। अगर मैं अपनी ट्रेड में बदलाव करना चाहूँ तो आज 5 अगस्त तक पोर्टल खुला है, वो भी आप कर सको। इसके अलावा भाई इग्नू में प्रवेश की आखिरी तिथि
तिथि भी बढ़ा दी है, तो उसकी डेट भी बढ़ गई है और 16 अगस्त तक आप एडमिशन फॉर्म भर सको हो। हरियाणा के अधीनस्थ अदालतों में क्लर्क पद के लिए उम्मीदवारों का लंबे समय से इंतजार खत्म हो गया है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 24 अगस्त से 7 सितंबर तक बीच होगी। भाई ये सारे एग्जाम पंजाब और हरियाणा के परीक्षा केंद्रों पर होंगे और इनके एडमिट कार्ड 17 अगस्त को वेबसाइट पर आ जाएंगे। और अगर आप इसके टेस्ट का डेमो या मॉक टेस्ट देना चाहो तो भाई 8 अगस्त तक वो मॉक टेस्ट उपलब्ध है, आप अभी दे सकते हो। पासपोर्ट की फीस में बदलाव 1 जुलाई 2026 तक लागू हो चुका है। जो लोग विदेश में जाने की सोच रहे हैं उनके लिए सूचना है, भारत सरकार ने पासपोर्ट की फीस में संशोधन कर दिया है। 36 पेज का नया पासपोर्ट ही 2500 में बनेगा और अगर अपने तत्काल पासपोर्ट बनवाना उसके लगेंगे 5000 रुपये। 60 पेज का पासपोर्ट 3500 में बनेगा और तत्काल बनेगा 6000 रुपये में। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको 750 रुपये में मिलेगा। अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हो तो जल्दी बनवा लें। ये बात करेंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खबरों की। हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त 2026 तक सारे सरकारी ऑफिसों में ई ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया है ताकि कागजी काम कम हो और पारदर्शिता बढ़े। आज के बुलेटिन में इतना ही हो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना, क्योंकि इस पर हम हर रोज हरियाणा की बड़ी खबर और करंट अफेयर कवर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।